हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। डेस्टिनेशन टैरो पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आज आपके पर्सन क्या कुछ देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है, क्या आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, से आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कार्ड की शफलिंग। The Lovers, King of Swords, Ace of Cups, Three of Swords, Knight of Swords, Seven of Swords, Two of Pentacles, Knight of Swords, the Chariot, Nine of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, एट ऑफ कप्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आज आपके पर्सन की एनर्जी आपके फेवर में होगी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ डील कर रहे थे उस समय भी वो काफी कंफ्यूज रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी थी या वो किसी और के साथ भी रिलेशन में थे, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको कभी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और जब भी आपने उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा आपके पर्सन इसी तरीके से इन आउट करने लगे। क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन शुरू से ही दो चीजों को लेकर बहुत कंफ्यूज रहे हैं और दोनों चीजों में वो कभी भी फैसला नहीं ले पाए और इसी तरीके से जो है वो जगल करते रहे और इसी वजह से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया क्योंकि वो आपसे चीजें छुपाने लगे, जिसकी वजह से आप काफी पेन में नजर आ रहे हैं। क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपके पीठ पीछे कुछ इस तरह के काम किए जिससे आपका दिल जो है वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। अगर मैं कहूं कि आप इस समय इतना पेन में है कि आपके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। आप बस ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपके पर्सन जो है वो आपसे एक बार बात कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको जो है वो ब्लॉक कर रखा है और अब वो आपके किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब इंसान की पोल खुलती है या जब कोई इंसान अपने आप को बहुत सही साबित करने की कोशिश करता है और नहीं कर पाता तो अक्सर वो या तो उस चीज से निकलने की कोशिश करते हैं या जानबूझ के दूरी बनाता है। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके पर्सन ने भी की कि आपसे दूरी बनाई ताकि आप जो है या तो उनकी बातों को उसी तरीके से माने या आप उनके हिसाब से चलना शुरू कर दें। और आपके पर्सन इस समय जो है अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि नाइट ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बिल्कुल न्यूट्रल हुए हुए हैं। आपके पर्सन इस समय ये सोच रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही था, या वो ये कह लीजिए कि आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें किसी एक तरफ तो होना ही था, इसलिए अगर वो एक तरफ हो जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी वो महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि चीजें जो बिगड़ी हैं उसको अगर वो ठीक नहीं कर सकते तो सारी की सारी चीजें वो आपके ऊपर डालने की
कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके पर्सन दिल से ना चल के दिमाग से चल रहे हैं और वो सारी चीजों को अपने दिमाग के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब रिलेशन में दिल की जगह दिमाग आ जाता है तो चीजें इसी तरीके से बिगड़ जाती हैं। तो आपके लिए भी इस समय चीजें इसलिए बिगड़ रही हैं क्योंकि आपके पर्सन दिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि वो बड़ा ज्यादा अपना दिमाग लगा रहे हैं। क्योंकि किंग ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान अब जो कि पहले प्यार की बातें करता था, अब वो दिमाग की बातें कर रहे हैं। अब वो अपनी बातों को ऊपर रख के सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी भी ठीक है। उनको लगता है कि उनसे गलती हुई, ये तो उनको अच्छी तरह से पता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि चीजें जो हैं, अगर दूरी के टाइम में जो चीजें हैं वो संभल जाएं और बाद में जब वो तुम्हारे पास वापस आए तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को इनोसेंट साबित कर सके। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों कनेक्शन में हो, क्योंकि जब सोलमेट के कनेक्शन में इंसान होता है तब भी इसी तरह की चीजें होती है, क्योंकि दूरी का अचानक आना और फिर वापस एक दूसरे की लाइफ में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। क्योंकि द लवर्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों का कनेक्शन यूनिवर्सल है। आप दोनों तो क्या पूरी दुनिया, तो क्या अगर आप दोनों भी एक दूसरे से दूर होना चाहे तो नहीं हो सकते। इसलिए आप ये दूरी जो है आपको और भी ज्यादा कनेक्ट करने का काम करेगी, क्योंकि आपके पर्सन अगर आपसे दूर जाना चाहते हैं या उनको लगता है कि दूर होने से चीजें ठीक हो जाएंगी, तो जी नहीं, बल्कि दूर होने से आपके पर्सन और भी ज्यादा आपके करीब आएंगे, क्योंकि ये सब चीजें उनके हाथ में नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपके पर्सन को ये लगता है कि आपके पर्सन जो है आपसे दूरी बनाकर चीजों को ठीक कर लेंगे, तो मैं आपको ये बताऊं कि वो बिल्कुल फेक जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में आपके बिना कुछ भी नहीं है। वो जो कुछ भी इस समय आपको दिखा रहे हैं वो सब चीजें फेक हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो सेकंड अपॉर्चुनिटी उनके पास है या जो थर्ड पार्टी उनके साथ है, उन्होंने उनको कुछ ऐसे सपने दिखाए कि उनको लगता है कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी और वो आपको ये दिखा रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में खुश हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि आपके बिना उनके प्यार के सारे पहले खाली हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड एक फेक जिंदगी को दिखाता है। तो आपके पर्सन जो है वो इस समय एक फेक जिंदगी में जा चुके हैं, या ऐसा कह लीजिए कि वो अपनी लाइफ को दूसरी तरीके से जीना चाहते हैं। उनको लगता है कि प्यार के अलावा बाकी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो शायद उन्हीं सब चीजों की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जब प्यार सच्चा हो और अगर सोलमेट का कनेक्शन है तो वो सब चीजें चाह करके भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला 8 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को अब इन सब चीजों का एहसास होगा। बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें दिन और रात जो है आपकी सोच में ही बिताने होंगे, क्योंकि उनकी जो सोल है वो आपकी तरफ उनको खींचेगी। हो सकता है कि दुनिया की चकाचौंध में वो आपको भूलने की कोशिश करें, दिन तो वो बिता सकते हैं, लेकिन रात उनकी सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिफेस्ट करने में जाएगी, क्योंकि उनके साथ हो रही है वो सब फेक है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं और आपको वो चीट कर कर अपनी जिंदगी को सही कर लेंगे, तो जी नहीं, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है और उनकी सोल उनको आपसे दूर नहीं जाने देगी। और आज की एनर्जी उनकी ऐसी जाने वाली है कि उन्हें इन सब चीजों के बारे में सोचना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट नाइट उन्हें कुछ इस तरीके की चीजें महसूस हुई कि आज उनका पूरा दिन जो है सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए निकलेगा। वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत बोझ है, यानी कि आज वो बहुत भारीपन महसूस करेंगे। आपके सामने चीजों को सरेंडर करने की कोशिश करेंगे, आपको बातों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लास्ट नाइट ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजों का एहसास हुआ कि वो आपके बिना नहीं रह सकती हैं। थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की बात की कि आज आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो आपको लेकर काफी पॉजिटिव नजर आ रही है और आज उनके कंधों पर वो बोझ नजर आ रहा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर ये सब चीजें होती हैं तो आपके पर्सन जो है वो आपके फेवर में एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस चीज का एहसास होगा कि उन्हें अपने फेवर में एक्शन लेना चाहिए था, उन्हें चीजों को क्लियर करना चाहिए था, क्योंकि आपके पर्सन ने जब आपको ब्लॉक किया तो चीजों को जो है वो क्लियर नहीं किया। अचानक ही उन्होंने किसी के कहने पर आपको ब्लॉक कर दिया और हो सकता है कि आज उन्हें इन सब चीजों के बारे में रिग्रेट हो रहा हो और वो चीजों को क्लियर करना चाहते हो। और अगर आज वो अपनी बातों को क्लियर करना चाहते हैं तो वो आज आपको कॉल या मैसेज जरूर करेंगे, या आपके पर्सन आपसे किसी भी तरीके से आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि द चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि आज उनकी एनर्जी इस तरीके की हुई है कि उन्हें हर हालत में आपसे बात करनी है या हर हालत में आपके बारे में जानकारी चाहिए। तो आपके बारे में जानकारी क्यों लेना चाहते हैं? आपके बारे में वो जानकारी इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जो उन्हें आपकी तरफ खींच रही हैं। तो उन्हें आपकी तरफ क्या खींच रहा है? उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है
उनका सोलमेट कनेक्शन। क्योंकि अगर हम सोलमेट के कनेक्शन में हैं, अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। हाँ, दूरी आ सकती है, लेकिन चीजें भी बड़ी जल्दी जो है वो क्लियर होती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को भी वो सब चीजें लास्ट नाइट क्लियर हुई, और शायद आज इसी वजह से आपके पर्सन आज काफी भारीपन महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि चीजें ठीक हो सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। लेकिन आपके पर्सन आज आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो आपके पर्सन की कह लीजिए कि गफलती की वजह से दूर हुआ, या आपके पर्सन की या आपके पर्सन की लालच की वजह से दूर हुआ, वो प्यार का प्याला धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज की एनर्जी जो है वो आपके फेवर में नजर आ रही है। आज आपके पर्सन जो है सब चीजों को सोच रहे हैं। लास्ट नाइट वो पूरी रात सो नहीं पाए हैं, और उनको लगता है कि कुछ तो है जो आपकी तरफ उनका खिंचाव है। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर और भी ज्यादा हावी हो जाती है, तो आज आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे। क्योंकि द चैरियट का कार्ड अगर एस ऑफ कप के साथ आया है, तो इसका मतलब प्यार का प्याला जो है वो उनको उनकी तरफ खींच रहा है। इसके बाद अगर द लवर्स का कार्ड आया है और उसके साथ ही एस ऑफ कप का कार्ड आया है, तो इसका मतलब आज उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा आपको लेकर पॉजिटिव हुई है, और वो चाहते हैं कि चीजों को अगर वो ठीक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो आपसे बात तो जरूर करना चाहते हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, वो जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को जगल करते रहे। ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से उन्होंने आपको जो है वो चीट किया, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में थे, तो दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पर्सन इस समय बिल्कुल न्यूट्रल हुए हैं। उनका दिमाग जो था वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई। आपके पर्सन एक फेक लाइफ जीते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन लास्ट नाइट वो बिल्कुल भी सो नहीं पाए। दिन तो उनका गुजर जाता है, लेकिन रात को उन्हें इस सब चीजों का एहसास होता है, क्योंकि सोल उनकी उन्हें आपकी तरफ खींचती है। और आपके पर्सन ने दिल का इस्तेमाल ना करके दिमाग का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन आज आपके पर्सन अपने ऊपर बहुत बोझ महसूस कर रहे हैं, और वो चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आज आपके फेवर में एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये सही मायने में वो आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, तो वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, आज धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।